हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स का एक अच्छा टॉपिक कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय हमारा कहता है कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल, चाहे वो संरक्षी बल हो चाहे वो असंरक्षी बल के द्वारा हो, ठीक है, किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म आ रहा है, एक संरक्षी बल एक असंरक्षी बल। तो संरक्षी बल किसे बोलते हैं हम लोग कि जो भी अगर हम लोग कार्य कर रहे हैं वो पथ पर निर्भर नहीं करता है तो उसे संरक्षी बल बोलेंगे। और जो भी हमारा कार्य किया हुआ है यानी कि किया हुआ कार्य अगर पथ पर निर्भर करता है तो उसे हम लोग असंरक्षी बल बोलेंगे। ठीक है, पथ पर निर्भर नहीं करता है तो संरक्षी, पथ पर निर्भर करता है तो असंरक्षी। ओके, तो आइए देखते हैं। ठीक है, इसे दूसरे शब्दों में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में देखते हैं। तो ये हमारा कार्य ऊर्जा परिमेय है। ठीक है, क्या बोल रहा है, किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी भी वस्तु पर जब हम कोई कार्य करेंगे चाहे वो संरक्षी बल द्वारा हो या असंरक्षी बल द्वारा। ठीक है, संरक्षी बल का परिभाषा होता है कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, और असंरक्षी मतलब कि अगर हम जो कार्य करेंगे वो पथ पर निर्भर करना चाहिए, उसे हम लोग संरक्षी बल बोलते हैं। उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, मतलब जो भी हम कार्य करते हैं वो उसमें उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, और नीचे दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, किसी वस्तु पर लगाया गया बल के द्वारा किया गया कार्य, किसी वस्तु पर लगाए गए किसी वस्तु पर लगाए गए बल के द्वारा किया गया कार्य उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसे हम लोग फॉर्मूला में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, मतलब कि कार्य ऊर्जा प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है जिसे हम लोग को प्रूफ करना है डेरिवेशन से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमारा कुल कार्य यहाँ पे हम लोग को निकालना है, यानी कि W नेट बराबर क्या होगा, संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य प्लस असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, ये हमारा होता है कुल गतिज ऊर्जा के बराबर, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। ठीक है, जिसे हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा फाइनल, यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब ये तो हमारा लॉन्ग हो गया, मतलब इसमें हम लोग सब कुछ दिखाए हैं, लेकिन हाँ वो फॉर्मूला कौन सा है जिसे हम लोग को प्रूफ करना है, यानी कि W नेट बराबर क्या हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसे हम लोग को प्रूफ करना है। अब हम लोग साइड में देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 यानी कि हाफ mv², यानी कि द्रव्यमान और वेग का स्क्वायर। ठीक है, हाफ mv², ये हमारा काइनेटिक ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो अब इसे, ये जो हमारा फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को प्रूव करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा तो हमारा कार्य ऊर्जा प्रमेय, इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक, समझ में आपको, मतलब कि कार्य ऊर्जा प्रमेय जो है वो हमारा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। या ये बोले या ये बोले, ये दोनों आपस में बराबर होता है, इसे ही हम लोग कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। ठीक है, और इसे अब हम लोग प्रूफ करके देखेंगे, मैथमेटिकल प्रूफ इसका देखेंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कीजिए। तो अब हम लोग दो तरह से इसे प्रूफ करके देख सकते हैं, जैसे
कार्य ऊर्जा प्रमेय को दो तरह से प्रूव कर सकते हैं। पहला हो जाएगा हमारा अपरिवर्ती, पहला अपरिवर्ती बल के लिए, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा परिवर्ती बल के लिए। ठीक, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय को प्रूव करने का हम लोग का दो तरीका है। एक परिवर्ती बल के द्वारा हम लोग प्रूव कर सकते हैं और दूसरा हम लोग अपरिवर्ती, मतलब एक अपरिवर्ती बल के द्वारा हम लोग प्रूव कर सकते हैं और दूसरा परिवर्ती बल के द्वारा प्रूव कर सकते हैं। अपरिवर्ती बल में हम लोग इसमें फॉर्मूला बस लिखेंगे और उसके बाद बस उसको सॉल्व करके प्रूव करेंगे, लेकिन परिवर्ती बल में हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहला देखेंगे हम लोग परिवर्ती बल के द्वारा, पहला देखेंगे हम लोग अपरिवर्ती बल के द्वारा, ठीक है। अपरिवर्ती बल द्वारा पहले हम लोग देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं अब न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन के दूसरे नियम से, ठीक है। क्या होता है, F बराबर ma, मतलब कि जो बल है वो द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है। इसको मान लेते हैं हम लोग पहला समीकरण, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हम लोग को, W नेट बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, ठीक है। अब देखते हैं न्यूटन के गति के तीसरे समीकरण से। तो तीसरे समीकरण से हम लोग क्या जानते हैं, v स्क्वायर यानी कि फाइनल वेग, ठीक है। फाइनल वेग का स्क्वायर u का स्क्वायर प्लस में 2as, यानी कि फाइनल वेग का स्क्वायर बराबर होता है इनिशियल वेग यानी कि प्रारंभिक वेग का स्क्वायर प्लस में 2as, यानी दुगना होता है त्वरण गुना विस्थापन के, ठीक है। तो इसमें से अब यहाँ से हम लोग s का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो v स्क्वायर ये बराबर के इधर आएगा u स्क्वायर, तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे ये 2a गुना में है तो 2a बटा में जाएगा, बराबर लिख सकते हैं s, हम लोग इतना लिख सकते हैं। इसे मान लेते हैं हम लोग दूसरा समीकरण, ठीक। अब कुल कार्य फॉर्मूला क्या होता है, W नेट का F इंटू एस यानी कि बल गुने विस्थापन, तो F इंटू एस ये हमारा हो गया नेट कार्य का, यानी कि नेट वर्क का फॉर्मूला होता है हमारा बल गुने विस्थापन। तब एस की जगह पे एफ का वैल्यू रख देंगे और मतलब कि समीकरण 3 से मान लेते हैं। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 1 एवं 2 का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में समीकरण 1 एवं 2 का मान रखने पर, ओके। तो समीकरण 1 क्या है, पहले हम लोग का W नेट यानी कि कुल कार्य या टोटल कार्य हम लोग बोल सकते हैं। तो कुल कार्य हमारा क्या हो जाएगा, F है, तो F की जगह पे क्या लिख सकते हैं, M इंटू ए, फिर बीच में गुना है तो गुना S का वैल्यू हम लोग को पता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2a, ठीक है। अब ये गुना में है तो a से a काट सकते हैं हम लोग। अब नीचे क्या लिखेंगे, W नेट बराबर m को रहने दीजिए, ये 2 दोनों में कर दीजिए, तो v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा माइनस u स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब m बाहर है तो दोनों में गुना हो सकता है, ठीक है, दोनों में गुना कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, W नेट बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा m v स्क्वायर बाई 2, तो m v स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब इस m को इधर गुना करेंगे तो m u स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा m u स्क्वायर करेंगे तो m u स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक। तो अब W नेट बराबर ये 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, m v स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी 1/2 को बाहर निकाल लीजिए,
एम यू स्क्वायर। अब हम लोग पीछे देखे थे, ठीक है, मतलब इसके पहले वाले स्लाइड पे देखे थे कि गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ भी वेग है, ये अंतिम भी हो सकता है, प्रारंभिक भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डब्ल्यू नेट, यहाँ पे लिख सकते हैं v है यानी कि अंतिम वेग है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिख सकते हैं एम एफ, अंतिम वेग यानी कि ये लास्ट वाला है तो फाइनल हो सकता है माइनस काइनेटिक एनर्जी ये u यानी कि प्रारंभिक वेग, तो काइनेटिक एनर्जी कौन सा हो जाएगा इनिशियल, और ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया, ठीक है। यही प्रूव करना था, डब्ल्यू नेट बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये हमारा अपरिवर्ती बल से हम लोग किए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं परिवर्ती बल द्वारा हम लोग कार्य ऊर्जा प्रमेय को कैसे प्रूव करेंगे, इसका मैथमेटिकल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए आप लोग अच्छे से। अपरिवर्ती बल का हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग परिवर्ती बल के लिए देखेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय को सिद्ध करने, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग डब्ल्यू नेट यानी कि कुल कार्य का फॉर्मूला जानते हैं, डब्ल्यू नेट फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस यानी कि बल गुणे विस्थापन, ठीक है। अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर दें तो डब्ल्यू नेट एफ इंटू, अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एफ इंटू डी एस हो जाएगा, एस का डी एस, ठीक है। तो डब्ल्यू नेट बराबर इंटीग्रेशन एफ का फॉर्मूला यानी कि बल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर होता है एफ इंटू ए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि हाफ द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और देखिए अच्छा ठीक है, अब एफ की जगह हम लोग लिख सकते हैं एफ इंटू ए, एम इंटू ए, डी एस अपना डी एस रहेगा। अब ए यानी त्वरण, तो हम लोग को पता है वेग में परिवर्तन की दर यानी कि v बाई टी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर हमको छोटी चीज के लिए छोटे वेग के लिए लिखना हो तो लिख सकते हैं ds बाई dt, वैसे ही अगर हमको वेग का लिखना हो फॉर्मूला तो वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर यानी कि s बाई टी, s हमारा विस्थापन है और इसको छोटे चीज के लिए लिखेंगे तो ds बाई dt, ठीक है। तो ये हमारा बल का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का, त्वरण का एंड वेग का, ये चारों फॉर्मूला हमारा यहाँ पे यूज होगा। तो डब्ल्यू नेट बराबर इंटीग्रेशन एम, अपना एम रहने देते हैं, ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए की जगह पर ds बाई dt, तो ds बाई dt, सॉरी dv बाई dt, वेग है ना तो dv वेग है इसलिए वहाँ पे dv होगा, s है तो नीचे ds, ठीक है। तो यहाँ पे m यानी कि द्रव्यमान का a यानी कि त्वरण का फॉर्मूला लिख सकते हैं dv बाई dt, ठीक है, dv बाई dt, और फिर यहाँ ds जैसे था वैसे ds हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे इतना समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है dv बाई dt और गुना लिखा हुआ है ds, अगर हम लोग ds को यहाँ लिख दें और ये dv को बाहर निकाल दें, ठीक है, तो क्या बनेगा, ds को यहाँ लिख दें, इसके नीचे dt था और dv को बाहर निकाल लें, ठीक है। तो ds बटा dt है, ds बटा dt किसके बराबर लिख सकते हैं हम लोग, v के बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे जाएगा v dv, इससे हम लोग को इंटीग्रेशन करने में आसानी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे डब्ल्यू नेट बराबर m को बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन, अब dv बटा dt इसको इस तरह से लिख लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे ds बाई dt कर लेते हैं और dv को बाहर निकाल लेते हैं, तो ds बाई dt और dv को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये क्लियर है आपको, बता देती हूँ मैं। तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू नेट बराबर m रहेगा, इंटीग्रेशन को रहने देते हैं, ds बाई dt को क्या लिख सकते हैं v dv, ठीक है। अब देखिए तो डब्ल्यू नेट बराबर m रहने देते हैं, इंटीग्रेशन लिखा हुआ है v dv, तो अब समझिए आप लोग, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, ठीक है, इंटीग्रेशन है x है dx है, ठीक, x के पावर कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है x, अगर इंटीग्रेशन x पे पावर n है और dx है, ठीक है, इसको हटाइए, ये हम लोग समझते हैं। अगर इंटीग्रेशन x पे पावर n है, n कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, और dx है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा x पे पावर n प्लस 1, मतलब जो भी नंबर है उसमें प्लस 1 कर दे और वही वाला चीज बटा में ले आए तो प्लस c, ये हमारा होता है बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, ठीक है। इंटीग्रेशन x के पावर n है, x के पावर n मतलब n कोई भी नंबर हो सकता है, उसके साथ dx है तो x के पावर n रहेगा, उसी में प्लस 1 कर देंगे और वही चीज बटा में, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से dx और इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे, ठीक। तो वही वाला चीज यहाँ करेंगे, इंटीग्रेशन था v था, v के पावर कुछ नहीं है तो 1 है और dv है, इसकी जगह पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग। और देखिए एक और चीज, ये हमारा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो ये हमारा हो जाएगा v इनिशियल से लेकर v फाइनल तक, ठीक। यहाँ पे एक बार हम लोग लिख लेते हैं v dv इंटीग्रेशन, ये कहाँ से हो जाएगा, v इनिशियल से लेकर यानी कि प्रारंभिक वेग से लेकर अंतिम वेग तक, इसे हम लोग लिमिट बोलते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है। तो अब x पे पावर n का इसका इंटीग्रेशन इतना होता है, तो v पे पावर कुछ नहीं है तो 1 हम लोग मान सकते हैं, तो लिखेंगे डायरेक्ट डब्ल्यू नेट बराबर m, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डायरेक्ट ये हो जाएगा, यानी v की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो बटा में भी वही वाला चीज आता है, एंड अपर लिमिट अपर में, लोअर लिमिट लोअर में, ठीक है। इतना क्लियर है, इसे मिटा देते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं अब, तो डब्ल्यू नेट यानी कि कुल कार्य m ऊपर हो जाएगा v स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो एक बार v के जगह पे, v स्क्वायर के जगह पे नहीं, v के जगह पे एक बार अपर लिमिट को रखेंगे, बीच में माइनस, एंड फिर से v की जगह पे एक बार लोअर लिमिट को रखेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए कैसे करेंगे, डब्ल्यू नेट अपना डब्ल्यू नेट रहने देते हैं, m रहने देते हैं, यहाँ से 1/2, 1 गुना है ना कुछ नहीं है तो 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक।
ये अब भी की जगह पे एक बार यहाँ पे भी फाइनल है, भी इनिशियल है, तो भी की जगह पे एक बार भी फाइनल उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस भी इनिशियल उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो अब कैसे लिखेंगे? डब्ल्यू नेट अपना रहने देते हैं, इसको अंदर गुना कर देते हैं, इसको एक बार इसके साथ और इसको एक बार इसके साथ, तो हो जाएगा हमारा एम भी फाइनल का स्क्वायर बाई 2 माइनस एम भी इनिशियल का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, डब्ल्यू नेट हो जाएगा हमारा, 1/2 को रहने दीजिए, एम भी फाइनल का स्क्वायर माइनस यहाँ से भी 1/2 को रहने दीजिए, एम भी इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया। ये हमारा हो गया। ठीक है, तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 यानी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा भी हाफ एम वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर वी फाइनल का स्क्वायर है और वी इनिशियल का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ लिख लेते हैं डब्ल्यू नेट बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी जगह पे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल का हो जाएगा माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का हो जाएगा। इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा, फाइनल है तो एक बार काइनेटिक एनर्जी की जगह पे फाइनल, फिर माइनस एक बार इनिशियल वाला है तो इनिशियल फिर एक बार हो जाएगा, और यही फॉर्मूला हमें प्रूफ करना था। ठीक, इम्पोर्टेंट है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय को प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो विधि था, एक था परिवर्ती बल के लिए और एक था अपरिवर्ती बल के लिए, जो पीछे हम लोग सॉल्व किया। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम में आपको जो भी मेथड बोलता है कि अगर परिवर्ती बल के द्वारा प्रूफ कीजिए तो हम लोग ये वाला इंटीग्रेशन वाला विधि लगाएंगे, और बोलेगा अपरिवर्ती बल द्वारा प्रूफ कीजिए तो इसके पीछे जो हम लोग सॉल्व किए, मतलब इसके पीछे वाले स्लाइड पे जो सॉल्व किए थे वो वाला मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए इसे, और पूरा वीडियो अगर आप लोग देखे हैं तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको ये चैनल यूज़फुल लग रहा है आपके लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और ऐसे यूज़फुल वीडियो आपके लिए आते रहेंगे डेली। थैंक यू।